हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का 9th चैप्टर दैट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये रीड कर रहे थे। तो इसमें बेटा हमने देखा कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। एक तो हो गया लैंड रूट, दूसरा है वाटरवे और थर्ड है एयरवे। तो बेटा इसमें हमने किया लैंड वे को आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो था रोडवेज, ठीक है, और सेकंड कौन सा था इस लैंड के अंदर, ठीक है। लैंड पे एक तो रोड यानी कि सड़क के रास्ते से जाते हैं और दूसरा है रेलवे, ओके। तो रेल यानी कि ट्रेन के रास्ते से जाना, जिस पे ट्रैक बिछा के ट्रेन को चलाया जाता है। सेकंड हम कर चुके हैं इसी चैप्टर में वाटरवे, ठीक है, पानी वाला रास्ता। तो जिसमें हमने क्या है समुद्री रास्ता देखा, ठीक है। तो उस और हमने अपना मतलब इंडिया कंट्री है जैसे, तो उसके अंदर ही मतलब कर सकें तो वो छोटी छोटी नदियों के थ्रू, ठीक, लेक्स के थ्रू भी हमने वाटरवे को रीड किया। तो आज जो हम बेटा रीड करने जा रहे हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट इसमें बच जाता है चैप्टर में, दैट इज़ एयर वे। तो चलिए बेटा हम देखते हैं कि देखिए इंसान ने मतलब पहले धरती पे चलना सीखा, ठीक है, फिर गाड़ियाँ दौड़ानी सीखी, फिर ट्रैक बिछा के उसको किया। नेक्स्ट आ गया बेटा वाटरवे। जब उसने देखा उसके सामने बहुत बड़ा समुद्र आ गया, ठीक, तो उसको अब ये आया कि भी मैंने क्या है कि मतलब सड़क पे तो चल दिया मैं, ठीक है, बट अगर मैं समुद्र में भी चल सकूं तो ही बात है उसमें, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि उसने समुद्र में चलने के लिए शिप्स, बोट्स वगैरह सब बनाई। तो जब लास्ट में अब एक चीज़ बच गई, ठीक है, उसने देखा आसमान में क्या है कि पक्षी उड़ रहे हैं। तो उसके मन में आया कि जब पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, ठीक है। तो बट क्या है कि इंसान के पंख तो है नहीं, विंग्स तो है नहीं, वो तो उड़ नहीं सकता। बट उसने मतलब अपना दिमाग लगाया, ठीक है ना। कहते हैं ना कि इंसानों में भगवान ने क्या है माइंड एक सेट किया है, ब्रेन, दिमाग। तो जिसकी हेल्प से अगर इंसान चाहे, अगर उसको सही यूज़ करे तो वो क्या नहीं कर सकता, ठीक। तो इसीलिए क्या है कि उसने मतलब जो इम्पॉसिबल भी था उसको भी क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। तो चलिए बेटा देखते हैं एयर वे। तो देखिए, तो इसमें आ जाता है ट्रैवल बाय एयर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो कह रहे कि ट्रैवल बाय एयर, तो कहते कि द साइट ऑफ बर्ड, साइट मतलब देखना, कि जैसे ही इंसान ने बर्ड्स को देखा उड़ते हुए, फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है, एयर मतलब हवा में उड़ते हुए उसने जब बर्ड्स को देखा तो वो इंस्पायर हुआ, ठीक है, प्रेरित हुआ उसको देख के। और कह रहे कि मैन टू फ्लाई टू, उसको लगा कि इंसान को भी उड़ना चाहिए। तो कहते कि इन द ईयर 1783, ठीक है, 1783 में जोसेफ एंड जैक मॉन्टगोल्फर, ठीक, ट्राइड टू फ्लाई इन द एयर। जो 1783 में 2 पर्सन हुए, जोसेफ एंड जैक मॉन्टगोल्फर। तो उन्होंने क्या किया, ट्राई किया, ठीक है, क्या ट्राई किया, फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ने का। तो कह रहे किस कैसे, कह रहे विद द हेल्प ऑफ बिग बैलून्स, ठीक है, उन्होंने बिग बैलून्स लिए, बड़े बड़े गुब्बारे लिए, एंड विद बास्केट, जिसके साथ उन्होंने क्या की, एक बास्केट मतलब टोकरी अटैच की, अटैच टू देम, अटैच मतलब जोड़ दी, बड़े बड़े बैलून्स के साथ एक टोकरी जोड़ दी। एंड दे डिस्कवर्ड दैट इफ़ ए फायर इज़ लिट, लिट होता है कि जलाना, कि अगर उसके अंदर उन्होंने ये खोज की, डिस्कवर की कि मतलब अगर फायर यानी कि आग जला दी जाए अंडर द ओपन एंड ऑफ अ बिग बैलून,
बड़े बैलून के एक एंड पे, तो कह रहे इट वुड राइज इनटू द एयर, तो ये क्या होगा कि हवा में उड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब बैलून को फुलाया, ठीक, तो उसके एक किनारा जो था नीचे वाला, ठीक, वहाँ पे हमने क्या किया कि उसका ओपन, ठीक है, ओपन रखा, खुला रखा उसको, उसके माउथ को, और उसके नीचे क्या कर दिया, आग जला दी। तो फिर क्या करेगा वो, एयर में उड़ना यानी ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो कह रहे कि बिकॉज द हॉट एयर इज़ लाइटर, क्यों, क्योंकि जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा, वो क्या होती है, लाइट, हल्की हो जाती है। तो जो चीज़ हल्की हो जाती है तो वो उड़ना पॉसिबल हो जाता है उसके लिए। अब जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो बर्ड्स की बॉडी भी क्या होती है, लाइट होती है, हल्की होती है। क्यों, क्योंकि हमारी जैसे बोन्स है, ठीक है, वो भारी हैं, वेट है उनका, बट जो बर्ड्स की बोन्स है, हड्डियाँ, तो वो क्या है, मतलब बाहर से उसकी शेप होगी बोन्स वाली, बट अंदर से वो खाली हैं, ठीक है, होलो, खाली, खोखली होती हैं, तो इसलिए वो लाइट हो जाती हैं। तो जो लाइट चीज़ है वो इजीली हवा में उड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि जो अगर गर्म हवा है, ठीक है, तो वो हल्की होके चीज़ों को ऊपर उड़ा सकती है। बट कहते कि फ्लाइंग इन इट वॉज डेंजरस, ठीक है, बट कह रहे कि बैलून, ठीक है, बैलून के नीचे अगर हमने आग लगा दी तो उसको अगर हम ऊपर उड़ाएंगे तो क्या है कि बैलून का जो आप देखते हो ना कि मतलब जो कवरिंग होती है वो मतलब प्लास्टिक टाइप से, ठीक, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर हल्का सा भी, ठीक है, आग का मतलब हल्की सी चिंगारी उसको लग गई तो वो वहीं पे फट जाएगा। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि आसमान में अगर एक बार उड़े और फिर वो चिंगारी से बैलून फट गया तो कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनको ये फील हुआ कि हमने इसको उड़ा तो दिया आसमान में, बट ये डेंजरस है, खतरनाक है। तो कहते कि लेटर इन 1903 द राइट ब्रदर्स ऑरविल एंड विलबर्ग, तो इन्हें, अब ये राइट ब्रदर हुए ऑरविल और विलबर, तो इन्होंने 1903 में सक्सीडेड इन डेवलपिंग द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन। इन्होंने क्या किया, सबसे पहली फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली मशीन बना दी। ओके, तो कह रहे इट हैड एन इंजन, इसमें एक इंजन भी था। ये देखिए आपको पिक में शो हो रहा है, ये दोनों राइट ब्रदर बैठे और इनके हैंड में ये देखिए, ठीक है, तो इन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई। तो कह रहे कि ग्रेजुअली मैनी चेंजेस वर मेड, ठीक है, कि धीरे धीरे करते क्या है, बहुत सारे चेंजेस हुए इसमें, इन द ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर्म, ठीक है, जो डिज़ाइन की फॉर्म थी, अब पहले तो इन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया बट धीरे 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 करते उसमें चेंजेस पे चेंजेस होते गए। तो फिर क्या है, कहते कि जैसे जैसे चेंजेस होते गए, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम जैसे जैसे पास होता गया तो ऐसे ऐसे क्या होता गया कि मतलब इसके डिज़ाइन में चेंजेस आते गए। तो कह रहे कि एट लास्ट द इन्वेंटर्स वर एबल टू डेवलप अ कॉम्पैक्ट प्लेन, ठीक है, तो एंड में जो इन्वेंटर थे, ठीक है, जो खोज करने वाले थे, तो उन्होंने एक कॉम्पैक्ट प्लेन, ठीक है, कॉम्पैक्ट क्या है कि मतलब जो सबकी सहमति से बनी, ठीक है ना, तो ऐसा प्लेन जो था उन्होंने बनाया। कुड कैरी अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स सेफली, जिसने क्या था कि बहुत सारे लोगों को, ठीक है, पैसेंजर मतलब यात्री, उनको उसने मतलब सेफली मतलब पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। तो कह रहे कि मॉडर्न एरोप्लेन्स हैव मोर स्पीड, अब जो मॉडर्न है आज की डेट के जो एरोप्लेन हैं उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, कंफर्ट मतलब आराम भी पूरा मिलता है, एंड सेफ्टी और पूरी सुरक्षा होती है उनमें। तो अगर आप देखो कि आज की डेट में जैसे जो हैं, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प, तो वो इंडिया में अभी पीछे आए थे, ठीक है ना, तो वो मतलब गुजरात गए थे, तो उनके पहले प्लेन के बारे में बताया गया था कि उनका प्लेन कैसा है, उनके प्लेन में बेडरूम अलग है, ठीक है, टॉयलेट और डाइनिंग रूम अलग है, मतलब हर तरह की उसमें फैसिलिटी है,
मतलब डॉक्टर जो हैं उनके लिए मतलब पूरी डॉक्टर किट साथ में थी, ठीक है, किसी भी तरह टाइप की अगर उनको प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर भी उनके साथ हैं, ठीक, मतलब हर चीज़ उस उनके एरोप्लेन में क्या है अवेलेबल है। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब कंफर्ट, आराम भी, ठीक है, और सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा के हिसाब से भी आज की डेट में एरोप्लेन बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। तो कह रहे कि दे आर बिगर इन साइज़, वो साइज़ में बड़े होते हैं, एंड कैन कैरी अप टू 400 पैसेंजर्स एट अ टाइम। और वो क्या करते हैं, एक टाइम पे 400 तक पैसेंजर जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो कह रहे दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ कार्गो। कार्गो मीन्स कि सामान, कि पर्सन्स के साथ साथ वो सामान को भी इधर से उधर लेके जा सकते हैं। दे फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड है, ठीक है बेटा, हमने पीछे देखा था ट्रेन की, तो ट्रेन जो थी उसकी मतलब 200 एवरेज थी, ठीक है, और जो स्पीड ट्रेन है उनकी 460। और आज की डेट में जैसे अब जो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक ट्रेन चल पड़ी मैगलेव, तो उसकी स्पीड भी 603 किलोमीटर पर आवर थी। बट जो एरोप्लेन है उसकी सबसे फास्ट स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे कि एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 10,000 मीटर अबव द सी लेवल, कि समुद्री लेवल से वो 10,000 मीटर ऊपर आसमान में उड़ सकता है। कह रहे सुपरसोनिक प्लेन, ठीक है, सुपरसोनिक जो मतलब ऐसे प्लेन होते हैं कि कह रहे कि ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जो क्या मतलब आवाज़ की गति से भी तेज़ चलते हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ एक से दूसरे में पहुँचे उससे पहले वो मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। तो ऐसे सुपरसोनिक प्लेन लाइक द कंकॉर्ड, ठीक है, कंकॉर्ड क्या होता है, मतलब एक समझौते से बना जैसे होता है, ठीक है ना, प्लेन। तो कह रहे फ्लाई फास्टर दैन साउंड, वो मतलब आवाज़ से भी तेज़ चल सकता है। तो कह रहे कि एरोप्लेन्स हैव बिकम वेरी वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज की डेट में सबसे ज़्यादा, ठीक है, वाइडली मतलब हर जगह पे यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन सा है, एरोप्लेन। तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द एयरवेज, ठीक है, मतलब आज पूरी कंट्री ही नहीं है, ठीक है, पूरे के मतलब पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड ही एक दूसरे से कनेक्ट हो गया एरोप्लेन की हेल्प से, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, ठीक है, तो कम समय में एरोप्लेन की हेल्प से पहुंच सकते हैं। तो आज हमारे लिए अमेरिका, कनाडा, ठीक है, इंडियंस के लिए वो भी दूर नहीं रह गए हैं। तो कहते हैं कि सिंस द एयर ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, कह रहे कि एयर ट्रैफिक जो है, ठीक है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कह रहे बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैव बीन बिल्ट इन इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसको देखते हुए कि यानी इतने ज़्यादा मतलब ट्रैफिक बढ़ गई है एयरलाइंस में, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या है कि इंटरनेशनल, ठीक है, जो पूरी दुनिया में घुमा सकें, तो ऐसे एयरपोर्ट बना दिए हैं। एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट वो होता है जहाँ से एरोप्लेन जो हैं वो अपनी उड़ान भरते भी हैं और वापस आके वहाँ पे लैंड भी करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो कहाँ पे है, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन, टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा हैव वेरी बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो यहाँ पे मतलब सिटीज़ हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, तो इनमें क्या है कि इंटरनेशनल लेवल के जो एयरपोर्ट हैं, जो मतलब हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जा सकते हैं, तो वो एयरपोर्ट, ठीक है, वो बन गए हैं। क्या द बिजिएस्ट एयर रूट लाइक द सी रूट इज़ बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। तो कहते हैं कि जो बिजिएस्ट एयर रूट है, जैसे हमने हर एक का बताया, ठीक है ना, तो बिजिएस्ट रूट कौन सा है, तो ऐसे ही हमने जो एयर का, ठीक है ना, हवा में जो एरोप्लेन का जो रूट है, तो वो बिजी रूट है नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप तक का। तो कह रहे कि देयर आर अबाउट 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर ही 17 यानी कि 17 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो हैं। कह रहे हाउ एवर द बिग वन आर इन मुंबई, जो बड़े हैं वो हैं मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर एंड थिरुवनंतपुरम। तो ये जो हैं
ये बहुत ही बड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इंटरनेशनल लेवल की जो मतलब जो हैं, ठीक है, एयरलाइंस, तो वो यहाँ से चलती हैं। तो इसके नीचे बेटा आपको यहाँ पे बताया कि फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो मतलब जो न्यू दिल्ली, मुंबई, इन जो सिटीज़ में हमारे एयरपोर्ट हैं, तो इनके नेम क्या हैं। तो ये आपका आज का वर्क भी हो जाएगा कि आपको ये मतलब नेट से सर्च करके ये ढूंढ के इनके नेम्स राइट करने हैं, ठीक है। कि कोलकाता में कौन सा है, चेन्नई में कौन सा है, ठीक है, एयरपोर्ट, अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है, तो उनके नेम आपको यहाँ पे इस दी हुई स्पेस में राइट करने हैं। उसके बाद देखिए बेटा, कहते कि लाइक ऑल अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ की तरह इंडिया ऑल्सो हैव इट्स ओन फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो इंडिया के पास भी आज मतलब अपनी मतलब एक झुंड सा, ठीक है, बन जाता है एयरक्राफ्ट का, वो है। तो कहते कि एयर इंडिया इज़ अवर इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है। जो एयर इंडिया है वो हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन है, मतलब हमें इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ तक लेके जाने वाला जो जहाज़ है उसको बोला जाता है एयर इंडिया। तो कह रहे इट कैरीज पैसेंजर्स टू एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि ये पूरी दुनिया के किसी भी कॉर्नर से लोगों को लाते हैं और किसी भी कॉर्नर तक लेके जा सकते हैं। कह रहे द इंडियन एयरलाइंस हैज़ एयर सर्विसेज ऑन इम्पोर्टेंट रूट्स विद इन द कंट्री एज वेल एज टू द मेन सिटीज़ इन द नेबरिंग कंट्रीज़। तो कह रहे कि ये मतलब जो इंडियन एयरलाइन है, ठीक है, भारत के अंदर जो मतलब प्लेन्स हैं वो हमें या तो पूरी मतलब हमारी कंट्री में कहीं भी लेके जा सकते हैं, या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, तो वहाँ की भी जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ तक हमें ये पहुँचा सकते हैं। तो कहते हैं कि देयर आर सम प्राइवेट एयरलाइंस, यहाँ पे कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी है। एक तो होती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, और कुछ एयरलाइन होती है प्राइवेट, मतलब जो पर्सनल बंदा उसको खरीद भी सकता है। तो कह रहे कि लाइक एज जेट एयरवे, सहारा, स्पाइस जेट, डेक्कन एक्सेट्रा। तो कह रहे विच आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया दीज डेज। आज की डेट में ये मतलब पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। तो मतलब लोग जो हैं कि प्राइवेट जो एयर हैं, ठीक है, उन पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कह रहे कि हेलीकॉप्टर्स आर ऑफन यूज्ड बाय द पुलिस। हेलीकॉप्टर जो होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन से छोटे होते हैं वो, और मतलब इसमें 5 to 10 मतलब 5-6 पर्सन जो हैं वो इस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हेलीकॉप्टर, ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं? पुलिस के द्वारा, फायरमैन आग बुझाने वालों के द्वारा, और रेस्क्यू सर्विसेज, रेस्क्यू होता है मतलब बचाव के जो होते हैं मतलब सर्विसेज देने वाले, तो उनके द्वारा ये यूज़ किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कह रहे कि इन नेचुरल कैलामिटीज़, जब मतलब नेचुरल कैलामिटी आती है मतलब विपत्ति, आपदा कहा जाना, ठीक। तो कह रहे जैसे कि ड्राउट, सूखा पड़ गया, फ्लड, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक, तो हेलीकॉप्टर आर यूज्ड टू ड्रॉप फूड पैकेट्स फॉर द पीपल। तो ये हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं लोगों तक खाना या उनकी जो ज़रूरत का सामान होता है वो पहुंचाने के लिए। तो कहते हैं कि देयर फॉर ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव हेल्प्ड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू कम क्लोजर। तो कहते हैं कि मतलब जितने भी सारे हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें रीड किए, चाहे वो मतलब जो था रोडवे में था, या रेलवे में, वाटरवे में, या फिर एयरवे में, तो मतलब ये सभी ने क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया को आपस में, ठीक है, मतलब पास कर दिया है, मतलब उनके बीच का जो गैप था, डिस्टेंस था, उसको कम कर दिया है। तो इन्होंने हेल्प की है इंसान की हर तरह से। तो अगर हम इसमें ये फैक्ट देखें तो कहते हैं कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब एक गोल्डन, ठीक, क्वाड्रिलेटरल मैं बताया था ना जिसके 4 कॉर्नर हूँ, तो मतलब चारों दिशाओं में, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, मतलब चारों दिशाओं में जाने वाला। तो कहते हैं कि वाज लॉन्च्ड इन 2001। तो 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, और कह रहे बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी
जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एंड वॉज completed इन जनवरी 2012। और ये जो मतलब प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हुआ था जनवरी 2012 में। कह रहे कि दिस प्रोजेक्ट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स एंड मेजर सिटीज़ देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो कह रहे कि ये जो प्रोजेक्ट था मतलब चारों दिशाओं में जाएगा, ठीक है ना, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी दिशा में। तो कहते कि और इसकी हेल्प से क्या है कि ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क सा बन गया, ठीक है। नेटवर्क होता है ना मतलब गुच्छा, मतलब इधर से उधर फैलना, उधर से इधर, ये गया इधर उधर, तो मतलब एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। कुछ पॉइंट थे मेन पॉइंट, ठीक है, तो उनको लेके और मेजर सिटी को लेके तो इसने क्या किया, हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब अलग अलग जगह थी वो हमारी बहुत पास में आ गई, नज़दीक में आ गई, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। तो बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय।